सन की संगत में करूं कल्याण में अपना, बैठे सन की संगत में करूं कल्याण में अपना, बैठे सन की संगत में करूं कल्याण में अपना, बैठे सन की संगत में करूं कल्याण में अपना, प्रीति संसार विषयों से, प्रीति संसार विषयों से जगत रूठे और मुझे हो काम करते जगत रूठे तो पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने छटके, हरी किरनी पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने छटकी, हरे ब्रह्मा नंद ने पटकी, हरे ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर भूखे जगत रूठे करोधन मुझे है काम करते, जगत रूठे करोधन मुझे है काम करते, जगत रूठे करोधन मुझे है काम करते, जगत रूठे करोधन शिवदम कल्याणकारी है। शिवम कल्याणं ददाति इति शिवदम, जो सभी जीवों का क्या करती है, कल्याण करती है। और तापत्रयोन्मूलनम, जो तीनों प्रकार के तापों को नाश करती है। कल कथा थी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम वयम। ये तीन प्रकार के तापों को, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के तापों को अब यहाँ पर 88,000 ऋषियों में एक संत खड़े होकर के शिवसूत जी से क्या पूछते, महाराज हमें ये बताएं कि इस श्रीमद् भागवत की कथा का प्राकट्य हुआ कैसे, किसने श्रीमद् भागवत की कथा की, कैसे इसका प्रादुर्भाव धरा पर हुआ। और शिवसूत जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखामृतद्रवः संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूरिभावुका। निगम कल्प रूपी वृक्ष का जो फल है वो क्या है, श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुक्त।
तोते का मुख लगने से, देखो आपने देखा है तोता किस फल को मुख लगाता है? तो मीठा होगा। अब ये मानो कि तोता उसी फल को चोंच लगाता है जो मीठा होता है, या ये समझ लो कि तोते की चोंच लगाने से फल मीठा होता है। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। शुक अर्थात उस तोते के मुख लगने से ये फल कैसा हो गया? अमृत। और सेवत भागवतम रसमालयम के महाराज ये तो पीने के लिए कहा है, कथा सुनने को थोड़ी ना कहा है। और इस भागवत रूपी रस के पान को पिया कैसे जाए? यहाँ पर शिवपुर जी कह रहे हैं कि जब कानों के द्वारा हम अन्य कल एक आपको कथा सुनाई थी ना, वो मूर्तिकार, एक मूर्ति थी और एक 5 तो कौन सी मूर्ति है? आप वो तो आप जानो कि 5 रुपए वाली है या 5 लाख। लेकिन यहाँ पर शिवजी कह रहे हैं कि पीवत भागवतम अर्थात इस कथा का श्रवण अपने कानों से करता है और कहाँ उतारता है? अपने हृदय। उसे पान करना, उसे पीना कहते हैं। और जो यहाँ से उसे कहते हैं कथा सुनना। कि महाराज चलो ये भी बात सही है, लेकिन अब कितनी बार इस कथा का पान करें? हजारों बार पर तुम भागवत की कथा को श्रवण कर लिया, लेकिन शिवपुर जी क्या कह रहे हैं? मुँह रहो, बार बार। अब जिस प्रकार से हम सुबह भोजन करते हैं, शाम को फिर या भूख लगेगी बोलते ना, शाम तो बड़ी दूर है, दिन में 2-3 बार हो जाता है, उससे हमारा मन नहीं भरता। कथा हमने कितनी श्रवण की उसकी हम गिनती करते। महाराज एक बार हमने सुनने में सुनी, एक बार सादा पानी में सुनी, कितनी बार साकरा में हो गई। अब तो जवानी कथा याद हो गई है क्या इसमें? पहले धुंधकारी आया, भक्ति आई, ज्ञान वैराग्य आया, अब आगे भक्त प्रहलाद आएंगे, और भक्ति आएगी तो प्रभु रामचंद्र जी आएंगे, रामचंद्र जी आ गए तो कृष्ण जी आ जाएंगे, कृष्ण जी आ जाएंगे तो दैत्यों को मारेंगे, गोकुल छोड़ करके मथुरा को चले जाएंगे, फिर ऐसी दैत्यों का तो आपको याद है तो क्यों आया? मुहुर और रसिकाम विभाव का एक तो है कि बार बार सुनो, और शुद्ध भागवत की कथा तो रसिक के लिए है या भावुक के लिए है? कि जितना ज्यादा हो सके मुहुर हो, बार बार जो है इस कथा का पान करो। पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी अमृत का जो है बार बार पान करो। जैसे तुलसीदास जी रामायण में बड़ा सुंदर लिखते हैं कि जो जीव कभी सत्संग नहीं करता, जो जीव सत्संग को नहीं सुनता, उसके ये जो कान है ना, ये कैसे होते हैं? जैसे राजाओं के पुराने महल होते खंडहर, उसके सवाल जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र हरि भवन समाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सरित जय सुनहि आगाहे, रस विशेष जानी सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
अब ये श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है? जिस प्रकार से शेर जब दहाड़ता है ना, शेर सुनिए, आपकी शेर की धारणा करना। शेर जब दहाड़ता है तो सारे गिदड़ भाग जाते हैं। इसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत की कथा को जब श्रवण करते हैं तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार, ये हमारे मन में जो अनेक प्रकार की वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो गिदड़ है ना, इस भागवत रूपी सिंह के दहाड़ने से ये सब भाग जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप फिर होता है कि आप क्या होता है, कि आप क्या होता है।